ऐसा लिखा है मैंने, गॉड नेवर फेवर्स इविल। खुदा कभी दुष्टता का पक्ष नहीं करता, कभी खराबी का पक्ष नहीं करता। गॉड नेवर फेवर्स। आपको लगेगा ऐसी परिस्थिति हमारे में से गुजर रही, परमेश्वर की इच्छा है, हम गिर पड़े, यह परमेश्वर की इच्छा है। हमारा हाथ टूट गया, हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा हाथ टूट जाए, है ना। हम लोग हर चीज में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, गॉड नेवर फेवर्स। कहिए नेवर फेवर्स, कभी नहीं। उससे बुराई निकलती नहीं, उससे खराबी निकलती नहीं। अक्सर हम बोलते हैं कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, परमेश्वर तेरी इच्छा। अरे हम जब इस बात को कह रहे हैं, कोई भी खराबी, कोई भी बुराई परमेश्वर से नहीं निकलती, इट मींस नहीं निकलती। इसका मतलब है नहीं निकलती। इफ एंड बट नहीं है इस जगह पर। और मैं इस बात पे बहुत गौर कर रहा था, मैं सोचता रहा इन तमाम चीजों को। खुदा कभी नहीं करता तो, लेकिन होता तो है। लोग परेशान तो हैं, दिक्कतों में तो हैं, बीमारियों में जा तो रहे हैं, हाथ टूट तो रहे हैं, लोग विचलित हो रहे हैं, बीमारियों में जाकर, पत्थरवाह किए जाकर। तो फिर ये क्या है? आज इस बात पर गौर करेंगे। गॉड नेवर फेवर्स इविल। कभी भी खुदा दुष्टता के साथ नहीं है। और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मैंने उसके बाद लिखा है, मैन थिंक्स, पर मनुष्य सोचता है, that his suffering that has come upon him is baseless। मनुष्य सोचता है कि उसके ऊपर जितनी भी परेशानियां आई हैं उसका कोई आधार नहीं है। बेसलेस, अनजस्टली, अन्यायपूर्ण है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। अक्सर लोग कहते हैं हम तो बहुत धर्मी हैं, हम बहुत ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम कभी करते ही नहीं गलत। तो अगर कुछ हो रहा है वो अन्यायपूर्ण ही कहलाएगा। अनरीजनेबल, अकारण, कोई रीजनिंग नहीं इसके पीछे, अकारण मेरे ऊपर ये वाली चीजें आ गई। और असीमित भारी हैं चीजें, ये मैंने लिखा है। तो जब हमारे समझ में हमारी चीजें गलत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो कहना मांग रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ गलत हो गया, वो तो उसकी योजना है। लेकिन जब आपको ऐसे दौर में से गुजरना पड़े, बहुत माइन्यूट सी बात जिस पर हम धोखा खा जाते हैं वो बोल रहा हूं, जब हम ऐसे दौर में से गुजरे तब हम खुदा की तारीफ करें। खुदा बाप मैं आनंदित हूं, ऐसा दौर आया, मैं आनंदित हूं। एक आयत में ले चलते हैं, अय्यूब की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 3 पद देखिए। यहां क्या लिखा हुआ है? अय्यूब, जोब 6 चैप्टर 3rd वर्स। और यहां पे लिखा है, क्योंकि वो समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। समुद्र की बालू से भारी ठहरती। क्या कह रहा है योग? कह रहा है मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरी मुसीबत, मेरे ऊपर आफत
अगर किसी तराजू के एक पलड़े पर रख दिए जाएं और समुद्र की बालू उठाकर दूसरे पलड़े पर रख दी जाए तो मेरा दुख उस बालू से ज्यादा है। यही तो अय्यूब तुम कह रहे हो, मेरी पीड़ा ज्यादा है, मेरी पीड़ा बर्दाश्त से बाहर है। आप पढ़कर देखिएगा खुदा के कलाम को, मैंने बड़े अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। मैंने कहा खुदा बाप अय्यूब क्या कह रहा है, क्या सिखाना मांग रहा है। कह रहा मेरी पीड़ा समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती है। समुद्र की बालू मालूम है कितनी होती है, हैं? समुद्र की बालू जितनी होती, कह रहा मेरी पीड़ा ज्यादा है। एक आरोप लगा रहा है, एक आरोप लगा रहा है खुदा के ऊपर। खुदा बाप तुम जस्टिस नहीं कर रहे हो, जस्टिफाई नहीं हो अपनी जगह पर, जबकि खुदा न्यायी परमेश्वर है। वो जो कुछ करता है उचित करता है। तब ये क्यों कहा जा रहा है मेरी पीड़ा समुद्र के बालू से भी भारी ठहरती। और आगे क्या लिखा है, इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं। कभी कभी जब हम पीड़ाओं के दौर में से गुजरते हैं, मुसीबतों के दौर में से गुजरते हैं, तो बहुत कुछ बोलते हैं, जाने क्या क्या बोल जाते हैं जिसकी हम समझ भी नहीं रखते कि ये हम क्या कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बहुत से समयों में परमेश्वर की सारी बेहतर बातों की तमन्ना की है। हां वो बेहतर ही करता है, ये भी मैं कह रहा हूं, बेहतर ही करता है, लेकिन कुछ समयों में आपको ऐसा एहसास होगा कि ये बेहतर नहीं है, ये आपको एहसास होगा, लेकिन उसकी दृष्टि में वो अच्छा है। जैसे सोना जब भट्टी में जाता है, सोना जब भट्टी में जाकर उसका मैल छुड़ाया जाता है तो वो कुंदन बन जाता है। तो क्या गलत हो रहा है इस जगह पर? गलत क्या हो रहा भाई? इसका मतलब यह है सोना को कुंदन बनने के लिए आग में जाना पड़ेगा। यह एक सिद्धांत है, यह एक तरीका है। आपको किसी भी नेक्स्ट क्लास में शामिल होने के लिए एक परीक्षा किसी क्लास में देनी पड़ेगी। ये वाली चीजों में से आपको गुजरना पड़ेगा। और खुदा हमेशा हमारे प्रमोशन से, हमारी इकबालमंदी से, हमारे निखार से खुश होता है। हमको निखारना चाहता है, हमें बेहतर बनाना चाहता है। कभी मत कुड़कुड़ाइए, कभी मत बड़बड़ाइए इस तरीके से, खुदा बाप तूने ये वाला काम गलत कर दिया। इसी का तीसरा अध्याय निकाले और उसके पहले पद से पढ़िएगा। देखिए यहां पे लिखा है, तीसरा अध्याय पहला पद, जब उसके ऊपर इतनी मुसीबतें आ गई, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा। क्या करने लगा? अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। अपनी परेशानी में किसका दिन जलाए दे रहा भाई? वो दिन जिसको खुदा ने बनाया, वो दिन जिसको खुदा ने बनाया। लिखा वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वो रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है कि अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है
और खुदा की बनाई हुई कायनात को एक तौर से श्राप दे रहा है, कह रहा वो दिन जल जाए। आगे देखिए, वो दिन अंधियारा हो जाए। क्या बात है! अरे पीड़ा हमारी, दुख हमारा, कह रहा है वो दिन अंधियारा हो जाए। ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले, ना उसमें प्रकाश हो। ढेर सारी बातें लिखी हैं, जल्दी से मैं पढ़ूंगा। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे, दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं, घोर अंधकार उसको उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच में वो आनंद ना करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वो रात बांझ हो जाए। हम लोग कई बार अपनी पीड़ाओं के अंदर ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ हुआ, बाकी दुनिया के साथ जैसे ही हो जाए, सभी बर्बाद हो जाए, मतलब वो रात ही बांझ हो जाए। अब कहीं बच्चा उस दिन, उस तारीख में, उस दिन में पैदा ना हो, वो महिलाएं बांझ हो जाए। आगे लिखा है, उसमें गाने का शब्द सुनना पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारें। उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दें, वो उजियाले की बाट जो है पर वो उसे ना मिले, वो भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। अय्यूब अपनी पीड़ा के अंदर उन बातों का बयान कर रहा है जो खुदा ने उसके जीवन के ऊपर नहीं भेजी। ये आप जानते हैं बहुत अच्छी थी, किसने भेजी? अब बताइए किसने भेजी हैं? शैतान ने। खुदा और शैतान का वार्तालाप होना, बातचीत होना। अब शैतान उन चीजों को अय्यूब की जिंदगी पर लेकर आ रहा है। तो हम कैसे आरोप लगा सकते हैं खुदा के ऊपर, खुदा तूने किया? एक्चुअल में क्या है, खुदा ने उन चीजों को हमारे जीवन के ऊपर इजाजत दी। खुदा ने सिर्फ इजाजत दी, उसने वो लाया नहीं, इजाजत दी। और शैतान जो इन तमाम मुसीबतों का करता है, जो इन तमाम सारी मुसीबतों का जनक है, वो अय्यूब के जीवन के ऊपर इन मुसीबतों को लेकर आया। लेकिन कहीं पे भी आप पढ़कर देखिए अय्यूब के बारे में, अय्यूब इतना धर्मी, इतना बढ़िया आदमी था, लेकिन उसके बावजूद सारे अध्यायों के अंदर वो जितनी बात कहता है वो खुदा के लिए कहता है। जितनी बातें कहता खुदा के लिए कहता। खुदा बाप कहीं नहीं लिखा शैतान को तूने इजाजत दी। हम अपने शब्दों को बोलते समय, उच्चारित करते समय संभल जाएं कि कब हम क्या कह रहे हैं। अब देखिएगा, एक दो आयतें मैं पढ़ाऊंगा आपको। अय्यूब ने किस तरीके की बातें कही। हम लोग हमेशा अय्यूब को अच्छा पेश करते हैं, है ना, हमेशा अच्छा पेश करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहा है। अय्यूब पहला अध्याय 21 पद, यहां पे लिखा है, जोब, मैंने लिखा है, जोब रॉन्गली एक्यूज्ड गॉड, जोब wrongly accused God instead of Satan in his speech for the affliction he bore. उसने गलत तरीके से परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाया। क्या कहा? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। और फिर, ये तो अच्छी बात थी, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊं, इतना सही है।
लेकिन इसके बाद एक बात कह दी उसने, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम। गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। यहां पर जो लिया वो किसने लिया? किसने लिया भाई? शैतान ने लिया। यहां यहोवा ने नहीं लिया। हां, यहोवा ने दिया लेकिन शैतान ने लिया। रॉन्ग स्टेटमेंट। और इससे हम परमेश्वर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग भी कई बार इन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी कोई बात होती है। भाई उसकी मर्जी, कुछ हो गया, परमेश्वर की मर्जी। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर हाथ तोड़ता है, परमेश्वर पैर तोड़ता है। हमारे घर में कोई मर गया, परमेश्वर की मर्जी। हर चीज में परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर एक मीठा सोता है, उसमें से वो जिंदगी है और उसमें से जिंदगी ही निकलती है। वो जीवन है, उसमें से जीवन निकलता है। तभी खुदा में जो मरते हैं वो मरते नहीं वरन सोते हैं। वो सोते हैं। लेकिन जो गुनाह में आंख बंद करते हैं वो सोते नहीं वरन मरते हैं। यह फर्क है दोनों स्टेटमेंट के अंदर। खुदा ने दिया और खुदा ने लिया और खुदा का नाम मुबारक हो। यह हमको जब हम बोलते हैं ना तो हमको लगता है हमने कितनी अच्छी बात कह दी, कितनी प्यारी बात कह दी और मगन हो जाते उसी में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैंने कहा नहीं, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। खुदा देता है, आशीषों का देने वाला। क्या कहते हैं हम लोग? प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है और आशीष लेकर आती है भाई। दुख लेकर नहीं आती, पीड़ा लेके कभी नहीं आती। एक और स्टेटमेंट अय्यूब का देखिएगा, बहुत शानदार स्टेटमेंट है। अय्यूब 2 अध्याय 10वां पद पढ़िए, देखिए। यहां देखिए, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, हैं? अपनी बीबी के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? उसने कहा, बीबी ने क्या कहा था? अब तो परमेश्वर को श्राप दे और मरता है तो मर जा। अरे भाई, वो स्त्री थी, वो दुनियावी थी, उसके लेवल पे वो चीज बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अय्यूब के लेवल पे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। उसने उससे कहा तू एक बेवकूफ स्त्री की सी बातें करती है। आपको ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूं, ये अक्सर हम लोग कोट करते हैं, अक्सर। और फिर कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, वेरी गुड, क्या जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? गड़बड़ हो गया। दुख ले। परमेश्वर दुख का देने वाला नहीं है। कल से जब आप बीमार होइएगा ना, बुखार, हाई फीवर हो जाए, खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार, तूने हमको बुखार दिया। अरे भाई, वो दे रहा तो लो। अब देखिए, जब खुदा दे रहा है तो लो, फिर मना नहीं करो, है ना? खुदा दे रहा है, जब खुदा दे, बेत लगाए तो लो। प्रॉब्लम क्या है? जेल में गए, 36 बेत लगाए गए, खुदा बड़ा मजा आया, बेत लगाया। नहीं, खुदा नहीं दे रहा है। यहां लिखा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? और आगे लिखा, इन सब बातों में भी। क्या बात है! ये कौन रहा है? ये कह कौन रहा है? इन सब बातों में भी
हम लोग हैं बिल्कुल इसी तरीके के कि हम लोग गलत बात कहने के बाद कहते हैं देखो मुझसे कोई गलती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम ओके, मैं परमेश्वर से डरता हूं, डरती हूं, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकती हूं। लेकिन कह रहा है इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। अरे ऊपर क्या किया? पाप नहीं किया तो ऊपर क्या किया कि हम उसके हाथ से सुख लें और दुख ना लें। वो दुख का देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सुख देता है, आनंद देता है। वरना तो हम लोग यही बोलते रहे हमेशा, सुख भी आता उसी से और दुख भी आता। नहीं, हमारी मसीहत हमको सिखाती है, हमारे मसीह का वचन हमको सिखाता है कि उससे सिर्फ सुख ही आता है, दुख नहीं आता। प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, परमेश्वर के राज्य की चर्चा की गई, जहां पे उसका राज्य है। तो वहां पे क्या लिखा है? वहां पे आहो नाला नहीं होगा, वहां पे विलाप नहीं होगा, वहां पर कोई भी रोना नहीं होगा। परमेश्वर हमारे आंखों के आंसू को पोंछ डालेगा, वहां पे अंधकार नहीं होगा, वहां ज्योति ज्योति होगी, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, वो सूर्य है, और वहां अंधकार का कोई काम ही नहीं है। तो जब हम अपने परमेश्वर के लिए इतनी बड़ी बातें कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति, परमेश्वर आनंद, परमेश्वर की हुजूरी, कहते हैं उसके आंगनों में आनंद की भरपूरी है। अरे उसके आंगनों में, तब जब हम पे पीड़ा आई तो सोच कर देखिए उस समय किसके आंगन में बैठे थे आप? जब आपकी जिंदगी में दुख आए तो आप किस आंगन में बैठे हुए थे? गॉड नेवर फेवर्स इविल, कभी नहीं होता ऐसा। आगे चलते हैं, हम अय्यूब की बातें पढ़ाना मांग रहे हैं कि देखिए वो किस तरीके की बात कर रहा है। लिखा 6 अध्याय उसके 8वें पद में, भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, जिस बात की मैं आशा करता हूं वो परमेश्वर मुझे दे देता। किससे किससे कह रहा है इस समय? किससे कह रहा है? परमेश्वर से। भला होता मुझे मुंह, आप लोग कहते नहीं कई बार अपने दुआओं में कहते मुझे मुंह मांगा वर मिलता और वो मुझे दे देता। देखिए 9वें पद में क्या कह रहा है? परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। काट डालेंगे, ये काट डालेंगे, ये शब्द जो हम लोग बोलते हैं अक्सर, ये क्या शब्द आपको संबोधित कर रहा? कैसा मतलब? ये बता रहा है कि ये कोई दुश्मन है आपका जो काट डालेगा, है ना? काट डालेंगे, तुम्हें बोटी बोटी कर देंगे। ये भाषा तो दुश्मन बोलता है, खुदा से तमन्ना कर रहे हो। हम लोग कई बार खुदा से दुआएं भी कुछ इसी तरीके की करते हैं। खुदा बाप मार डालो मुझे, खुदा बाप काट डालो मुझे, कुचल डालो। खुदा नहीं करता। अय्यूब का रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बात वो कह रहा है। भला होता, लग रहा है सुनते में, मैं जब पहले पढ़ा करता था इस बात को, हमने कहा देखो कितना पीड़ित है, दुखी है बेचारा, और कितनी बढ़िया बात क्या, भला होता मैं मर जाता, तू मार डाल मुझे। अरे भाई, बच्चा क्या अपने बाप से तमन्ना करता है कि बाप मुझे मार डालेगा? बाप से कहे मुझे काट डाल, कुचल डाल, बाप नहीं करेगा, ये पड़ोसी कर देगा तुम्हारे साथ। जो दुश्मन तुम्हारा पड़ोसी है ना, वो करेगा इस काम को। और अय्यूब इन जगहों पर गलती कर रहा है, लेकिन खुदा बाप उसका इंटेंशन समझ रहा है कि वो क्या कह रहा है। खुदा बाप उसका इंटेंशन समझ रहा है कि वो क्या कह रहा है। आखिरी बात एक बताऊंगा मैं आपको, 6 अध्याय उसके 11वें पद में देखिए, यहां पे अय्यूब क्या कह रहा है? मुझ में बल ही क्या है? बहुत बढ़िया।
मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, सही कह रहा है, और मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज करूं। फिर आगे कहता है, क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है। खुदा से कहने लगा, खुदा बाप इतना अत्याचार मेरे ऊपर तुम कर रहे हो, क्या मेरी दृढ़ता, क्योंकि अय्यूब की वाणी जितनी है वो खुदा के लिए है। अय्यूब ने जितनी बातें कही, क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है या मेरा शरीर पीतल का है। मेरा शरीर, खुदा बाप तुमको मालूम नहीं, मैं पीतल का बना, खुदा बाप को मालूम है तुमको मट्टी से मैंने बनाया है, मैं तुम्हारी सृष्टि से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं, तुम पीतल के नहीं हो, तुम मजबूत नहीं हो। खुदा बाप आपसे प्यार करता। आज सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि इन बातों को कहते समय होशियार हो जाए। हम कई बार अपनी बातों में दोषी ठहरते हैं। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, ये बात हम पिछले सालों से कहते चले आए हैं। हमेशा कहते हैं खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, और खुदा का नाम मुबारक हो। क्या जो उसने मुझे सुख दिया है, क्या दुख ना ले? खुदा दुख नहीं देता। आज से अपने जीवन के अंदर इस बात को गिरा बांध लीजिएगा, परमेश्वर के पास से सिर्फ सुख आता है, लेकिन जिस समय हम दुखों में से, पीड़ाओं में से गुजरते हैं, हमें समझने की जरूरत है। दो काम हो रहे हैं, या तो हम शैतान की गोद में जाकर बैठ गए, क्योंकि शैतान ही है जो हमें मुसीबतों में लेकर आता है, और या खुदा हमें परख कर और नए स्टेप पर ले जाना चाहता है।